जय जोहार। आप देखा तो IBC 24 में हूँ आप मन संग रचना नितेश और महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। छत्तीसगढ़ में पैसा कानून ला लागू करे के पहल अब शुरू हो गए है। बुधवार के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री TS सिंहदेव पैसा कानून ला लागू करे बर कांकेर जिला के चरामा के खैरखेड़ा गांव में सर्व आदिवासी समाज ले चर्चा करे पर पहुंच रहे हैं। सिंहदेव पंचायत प्रतिनिधि और NGO के बैठक लीन है। एक बाद वो एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री ला सौंपी ताकि बदले नियम विधानसभा में पारित करे जा सके। ये मौका में विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी, संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम, पूर्व सांसद सोहन पोटाई और आदिवासी समाज के प्रमुख बैठक सभा में मौजूद रहे हैं। उन्हें ये मामला में नेता प्रतिपक्ष हाथ सरकार ऊपर निशाना साधे है और ये सबला नौटंकी बताए है। भीड़ नहीं होनी कि जो कानून और उसकी मंशा है कि अनुसूचित जनजाति तथा परंपरागत वन निवासी वन अधिकार कानून को जल जंगल जमीन के प्रबंधन को ग्राम सभा को अधिकार देने का काम अब करो। अब ग्राम सभा सक्षम है अपने चिन्हांकित कार्यों के देखरेख के लिए और समय आ गया है और समय बीत चुका है कि उनको जो अधिकार मिल जाने चाहिए थे अब वो रेखांकित होके लिखित नियम के रूप में जो विधानसभा से पारित होगा वो छत्तीसगढ़ में लागू हो जाए। वास्तविक में इस कानून को अभी तक लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन जिस प्रकार से इसमें राजनीति सरकार के द्वारा की जा रही है, दिखावा करने के लिए पैसा कानून का जिस प्रकार से नौटंकी की जा रही है, वास्तविक में यदि उनके लगता है कि आदिवासियों के हित के संरक्षक है तो इनको तत्काल उसको प्रभाव से लागू करना चाहिए। पैसा कानून के क्रियान्वयन ला लेके बीजेपी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सरकार ऊपर निशाना साधे है। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के कहना है कि मंत्री सिंहदेव बोलते करते फिर सरकार होकर कोनो सुझाव ला नहीं मानाए। बतादन कि राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधायक मन ले कहे है कि ओमन अपन विधानसभा क्षेत्र में 5वें अनुसूची के प्रावधान और पैसा कानून के विशेष रूप ले ध्यान रखें और क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएं। अब जरा TS सिंहदेव साहब की सरकार में सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। वो तो बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, कई बार इस्तीफे की बात भी करते हैं, कई बार ये भी कहते हैं कि इतनी तारीख तक नहीं होगा तो मैं ऐसा कर दूंगा। TS सिंहदेव साहब ने जितना कहा है वो कुछ भी नहीं हुआ है और इस सरकार में वो खाली बोलते रहते हैं, वो जो कहते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार 1 महीना बाद 17 दिसंबर के 2 साल पूरा करे बर जाते। सरकार के कामकाज ला आम जन तक पहुंचाए बर कांग्रेस संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभात हुए रणनीति बनाना शुरू करते हैं। कांग्रेस सरकार गांव, किसान और आदिवासी क्षेत्र में फोकस करे और एकर लाभ बाजार में रौनक के रूप में देखेला मिली से और एकर ही प्रचार प्रसार कांग्रेस संगठन अब कर ही। PCC चीफ मोहन मरकाम कहे है कि कांग्रेस जौन कही से तौन करी से और यही लाइन प्रदेश के जनता ला हमार कार्यकर्ता बताए। 2023 विधानसभा चुनाव ला ध्यान में रख के हमन काम करत हन और मंत्री अमरजीत भगत कहिन है कि सरकार हर वर्ग पर काम करत है। एकर ऊपर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पलटवार कर कहिन है कि 2 साल में ये सरकार प्रदेश में एक जगह विकास के ईंट नहीं रखे है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के साथ आगे बढ़ा था और इन 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम संगठन के माध्यम से, सभी के माध्यम से हम सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे उसके लिए लगातार हम कार्य योजना बना रहे हैं ताकि सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक मिल सके। तो स्काई वॉक बना देना यही विकास की पैमाना नहीं है। यहाँ रहने वाले जो नागरिक हैं उनके लिए आपने क्या किया, बात इस पर निर्भर करता है। क्योंकि वनांचल हो चाहे जो मैदानी एरिया हो, जो कृषि कार्य करते हैं, इन सभी के लिए जो काम किया है सरकार ने बहुत सकारात्मक लोगों में इसका मैसेज गया है। कोई उपलब्धि है ही नहीं, 0 उपलब्धि है तो क्या लेके जाएंगे। कहीं पर एक ईंट नहीं रखी गई है कि पंचायत से लेकर नगर निगमों तक किसी प्रकार के कोई विकास के काम नहीं हुए हैं, कहीं कोई निर्माण के काम नहीं हुए हैं, कहीं कोई सड़क बनाने के काम नहीं हुए हैं, कहीं स्कूल बिल्डिंग बनाने के काम नहीं हुए हैं। तो सरकार के पास में कोई उपलब्धियां नहीं है जिनको लेकर वो जाए।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र 21 दिसंबर ले 30 दिसंबर तक रही। कुल 7 बैठक वाला ये सत्र के हंगामेदार रहे के आसार है। सत्ता पक्ष जहां कई अहम विधेयक ला सदन में लाए के तैयारी करत थे, त उन्हें विपक्ष धान खरीदी में अव्यवस्था, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के चौथा किस्त में देरी और प्रदेश में बिगड़त कानून व्यवस्था सहित कई विषय में सरकार ला घेरे की कोशिश करी। कुल मिला के सदन के कार्रवाई एक बार फिर हंगामादार हुई। ये बार जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ला लेके घलो सदन में दिलचस्प नजारा देखेला मिली, जहां एक ही राजनीतिक दल के 2 विधायक सत्ता पक्ष के साथ तालमेल मिलात नजर आई, तो उन्हें 2 विधायक विपक्ष के संग में खड़े नजर आए। अब बड़े खबर आप मला बता दें, जेसीसीजे के कार्यकारिणी के बैठक में बड़े फैसला ले गए हैं। रेणु जोगी जेसीसीजे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये बड़े फैसला ले गए हैं। 9 दिसंबर ले पार्टी सदस्यता अभियान घलों के चलाए बर जाते। उन्हें विधायक देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा के बगावत ऊपर फैसला घलों के ये बैठक में हुई से दोनों विधायक के खिलाफ अब हस्ताक्षर अभियान चलाए जाही। उन्हें अमित जोगी 31 विधानसभा क्षेत्र के पदयात्रा घलों करही। तो जेसीसीजे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर में अब रेणु जोगी आगू है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की नियुक्ति हुई है। चुनौतियां तो अपरंपार हैं और ये मैं समझती हूँ पार्टी का सबसे कठिन दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। पर मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि हम लोग जो हैं पार्टी में सब एकजुट रहें और एक परिवार की तरह एक दूसरे का साथ दें। और विशेषकर मुझे पीड़ा है कि जो हमारे 2 साथी विधायक हैं वो हमारी विचारधारा से विभिन्न अपने मत रखते हैं, तो उनको भी प्रेमपूर्वक पार्टी में पुनः जोड़ने का एक चुनौती और दायित्व है मेरे सामने, जिसे मैं आशा करती हूँ पूरा कर सकूँगी, क्योंकि वो मेरे छोटे भाई या बेटों के जैसे हैं जी। तो जेसीसीजे के कार्यकारिणी के बैठक में आज एक बड़ा फैसला ले गए हैं। रेणु जोगी ला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। खबर ऊपर और ज्यादा जानकारी के संग में हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे मन संग जुड़त है। सौरभ, प्रदेश के पहली क्षेत्रीय पार्टी है जेसीसीजे और एक सुप्रीमो अजीत जोगी के जाए के बाद जोन तरह ले बिखराव होई से वो कोनो ले छुपे नहीं है। अब रेणु जोगी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने के बाद कड़ा चुनौती उमल्ला रही कि एक अस्तित्व ला बचाना है और कौन तरह ले पार्टी ला संभालना है। बिल्कुल, देखो, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बिखराव अजीत जोगी के निधन के बाद से शुरू हो गई से और लगभग 50% से ज़्यादा पदाधिकारी माना दूसर पार्टी ज्वाइन कर ली से या फिर अभी भी वो घर बैठे हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं मरवाही चुनाव में भी अमित जोगी ला जोगी परिवार से कोई लड़ेल नहीं मिलिस और वहीं अमित जोगी के परिवार जोगी परिवार जिन्हें बीजेपी ला समर्थन कर दिस और कहीं ना कहीं बड़े हार हुई बीजेपी के और ओमा कहीं ना कहीं कांग्रेस ला एक बड़े सफलता मिली से। अब जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ला लगी, प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ला लगी कि अब नए सिरा से पार्टी ला खड़ा किया जाना चाहिए। खबर की 2 विधायक जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के ओहू पार्टी के खिलाफ बगावत कर दे, प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के खिलाफ जिन्हें मोर्चा खोल दे, तो लगी इसकी कहीं ना कहीं पार्टी ला नए सिरा से शामिल करना चाहिए। पार्टी के जो कौन कमेटी है, कार्यकारिणी है और जिन अन्य मोर्चा प्रकोष्ठ है ओमा नया नियुक्ति करना चाहिए ताकि ऊर्जावान हो और कहीं ना कहीं जिन मिशन ला लेके जाना है जनता के बीच आगामी 3 साल ओला ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जावान उखर जिन नया पदाधिकारी है ओमन बता सकी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 2-3 चीज़ें मेरा आप देखे ला पड़ी रचना कार की 2 विधायक जिन्हें पार्टी के खिलाफ में बात कर रहे थे और वहीं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी आज बनी से रेणु जोगी ओखर कहना है कि देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा और बेटा और भाई के समान है, बोला काफ़ी पीड़ा है और मैंने पार्टी के खिलाफ बात कर रहे थे। एक और ओखर कहना है कि मैं समझाए की कोशिश करूँ, तो वही दूसरी ओर पार्टी में आज बैठक रही सोमा फैसला लिए गए कि ओखर खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाए जाए दोनों के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं विरोधाभास आज से ही शुरू नजर आते और आने वाला दिनों में विधानसभा है 21 दिसंबर से। अब देखे लो ही कि 4 विधायक है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के, तो 2 विधायक है तो विपक्ष के रूप में रही चे धर्मजीत सिंह और रेणु जोगी। अब 2 विधायक जिन आपके धर्मजीत प्रमोद शर्मा और देवव्रत सिंह है वो काखर और होते सत्ता पक्ष के और होते कि विपक्ष के और होते। लेकिन दूसर और एक और लास्ट बता दो आप, आज की जिन बैठक रही से तेला जिन बागी विधायक प्रमोद शर्मा वो साफ तौर पर इसकी फर्जी विधायक जिन
बैठक है और जिन्हें आने वाला 20-21 तारीख के रायपुर में हम बैठक करबो काबर की जिन फाउंडर मेंबर है तेन फाउंडर मेंबर में अमित जोगी नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी के पूरा जिन कार्यकारिणी है वो फर्जी है और प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्ति किए जाने की बात किए। तब देखेल हुई कि 20 और 21 तारीख के जिन आगामी बैठक है ओमा का होते, लेकिन एक नया एक मैसेज दे के यही कोशिश है कि जो नया जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नया कार्यकारिणी और कोर बने वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करे। और लास्ट एक बता दूं 31 विधानसभा में अमित जोगी जिन्हें पद यात्रा करी और ये बताए कोशिश करी कि कैसे हमला 40,000 वोट यहाँ से मिले रही से। तो अब 2023 के चुनाव में हमला कैसे यहाँ से लीड करना है, जीत दर्ज करना है। जी, तमाम बातचीत बाद आपके बहुत बहुत शुक्रिया। जाति मामला में अमित जोगी सुप्रीम कोर्ट ले अपन याचिका ला वापस ले ली है। राज्य सरकार के जाति छानबीन समिति के संशोधन और अपन खिलाफ चलत जाति संबंधी जांच ला रोके के अमित जोगी मांग करे रही से। मामला में राज्य सरकार डहार ले राजीव धवन पैरवी करत हुए सुप्रीम कोर्ट ला बताई से कि यही तरह के याचिका हाई कोर्ट में लंबित है, जिमा पिता पत्नी और अमित जोगी के खुद याचिका दायर करे है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में अमित जोगी के याचिका चलने योग्य नहीं है। एक ऊपर सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद अमित जोगी याचिका वापस ले ले। जो एक याचिका लगाई गई थी जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के जाति छानबीन के नियमों के संशोधन को चुनौती दी थी और अपने खिलाफ हो रही जांच पर रोक लगाने की मांग की थी, उस याचिका को आज विड्रॉ कर लिया और कहा कि वो हाई कोर्ट में इस केस को लड़ेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के बयान ला लेके सियासत अब गर्मा गए है। कांग्रेस नेता मन ला घेरत हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय चंद्राकर लगातार ट्वीट करत है। वहाँ राहुल गांधी और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला टैग करत हुए एक नवा ट्वीट करे है, जेमा वहाँ लिखे है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी अत्यधिक विद्वान है, कांग्रेस के पास विद्वान प्रवक्ता मन की फौज है। फिर सब मिला के ये बताए में असफल है कि कपिल सिब्बल और अशोक गहलोत आपस में काबर फिरत है। ये सब जानना चाहते और ये ट्वीट के संग में वह एक अखबार के खबर के तस्वीर घलो के डाले हैं। एक पहली मंगलवार के अजय चंद्राकर ट्वीट करे रही से ओमन लिखे रही ने कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के कोनो भी बड़े नेता ये बयान के निंदा और आलोचना नहीं करे ही, तका ये मान ले जाए कि छत्तीसगढ़ के सबो कांग्रेसी सिब्बल के समर्थन में है। एक जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहे है कि राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर के नेता है, केरल ने लेके कश्मीर तक ओकर खुद के पहचान है, वो लोगन ला समझते ओमन के दर्द ला महसूस करते, ऐसे में ये कहना उचित नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस में कोई नेता है तो राहुल जी, जो केरल से लेके कश्मीर तक के उसके खुद की पहचान भी है, लोगों से संपर्क है, वहाँ के समस्याओं को जानते समझते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बात हो तब या नेतृत्व की बात हो, राहुल जी ही उपयुक्त है। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के तहत किसान, बेरोजगार, छोटे व्यवसायी और उद्योगपति मन ला 10,000 रुपया के ऋण आसान किस्त में दे जाते। यही तरह 60 साल ले ज्यादा उम्र के बुजुर्ग किसान और व्यवसायी मन ला 3,000 रुपया हर महीना पेंशन दी जावत है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद उपासनेला ये योजना के प्रचार प्रसार अभियान के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ला संरक्षण बनाए गए। एक संगे हर संभाग, जिला, ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर में एक प्रभारी बनाए गए हैं। ये सबो गांव घर घर जाकर लोगन ला योजना के जानकारी देके लोन दिलाई। अब तक सिर्फ रायपुर जिला में 5,000 ले ज्यादा लोगन लोन पर आवेदन दे है। उन्हें कांग्रेस ये योजना के बहाना राजनीति करे जाए ऊपर आपत्ति जताए है। कोरोना संक्रमण में प्रभावित हुआ ऐसे ठेले वाले, दिहाड़ी मजदूर, इन सब के लिए बिना किसी प्रतिभूति के वे आवेदन करें और उनके जनधन खाते में 10,000 रुपये जमा होगा। इस प्रकार के उसके लिए हम लोग अपने जो प्रधानमंत्री जन हितकारी योजना जो बनी है हमारी, उसका 22 राज्यों में भी संचालन हो रहा है। हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ में विभिन्न शहरों में उसके कैंप आयोजित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना का तो हम स्वागत करते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई जिस तरह का आचरण कर रही है, जिस तरह से उन्होंने सदस्यता अभियान की तरह इसका प्रचार प्रसार करके लोगों से फॉर्म भराना चालू किया है, उससे तो ऐसा लग रहा है जैसे उनकी पार्टी का अपना निजी कार्यक्रम है। और ये मेरा रुख करबो बलरामपुर के, जहां बड़े खबर सामने आवत है। घरेलू विवाद में एक बेटा माला जिंदा जलाते हैं, मिट्टी तेल डाल के जिंदा जलाए के खबर सामने आवत है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मां के मौत हो गई है। ग्राम डकवा की घटना ये बताए जाते हैं। बरिया पुलिस चौकी के ये पूरा मामला है। आरोपी बेटा एक बाद फरार चलत है।
तो बड़ी खबर आप मतलब बताथन बलरामपुर ले घरेलू विवाद में बेटा और मां के बीच विवाद हुई से जेमा बेटा मां ऊपर मिट्टी तेल डाल के ओला जिंदा जला दी से। जी हां, बाद में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मां के मौत हो गई। एक बाद ले बेटा फरार है बताए जाते। बलरामपुर ले ये बड़े खबर आप मतलब बताथन। जी हाँ, कलयुगी बेटा अपन ही माला मिट्टी तेल डाल के आग लगा दे, जेकर बाद मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मां के मौत हो गई है और बेटा एक बाद ले फरार बताए जाते हैं कि घरेलू विवाद हुई से मां और बेटा के बीच में, जेकर बाद बेटा तैश में आके मिट्टी तेल डाल के अपने माला आग लगा दी से, जेकर बाद इलाज के दौरान मां की मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी अरुण हमारे संग जुड़े थे। अरुण, कैसे हुई से घटना का कुछ जानकारी? ये बरियो पुलिस चौकी के ग्राम डकवा के मामला है और जो मृतिका है उसका उम्र 55 साल है। पुलिस से जो बातचीत हुई तो पुलिस वालों का कहना है कि जो मृतिका है उसका बेटा ने विवाद हो रही था और घरेलू विवाद के चलते जो कर बेटा है मिट्टी तेल डाल के अपन मां के महतारी के ऊपर मिट्टी तेल डाल दी और माचिस लगा के आगे लगा दी। इनमें उकर महतारी है बुरी तरह से जल गई। जिला में इलाज खातिर बरियो के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाई गई, लेकिन उकर हालत खराब होते हुए उके अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में भेजे गई, लेकिन जहाँ उकर स्थिति काफी खराब हुई और उकर मौत हो गई है। और फिलहाल जो आरोपी बेटा है वो फरार चलत है और अभी अंबिकापुर के ही जो मेडिकल कॉलेज के पुलिस सहायता केंद्र वहाँ पर मामला 0 में कायम हो गई है और इधर बरियो पुलिस के जो टीम है वो आरोपी के पकड़ में लगे हुए हैं। जहाँ तक ये मामला बताया जाता है कि आरोपी जो बेटा है वो घरेलू विवाद के चलते ही अपन महतारी के आगे लगाई थी। सबको जानकारी पर आपके धन्यवाद। देश भर प्राण न्यौछावर करैया सैनिक मन के सेवा बर सैनिक कल्याण छत्तीसगढ़ अभिनव पहल करे है। सपोर्ट अवर हीरो नाम के समाज सेवी संस्था के संग में मिलकर सैनिक कल्याण छत्तीसगढ़ प्रोजेक्ट पिट्ठू के शुरुआत करे है। यह प्रोजेक्ट के तहत ऐसे सैनिक जेमन के उम्र 65 साल ले ज्यादा है, जेमन ला स्वास्थ्यगत या कोनो कारण ले 15 वर्ष ले पहली सेना ले सेवानिवृत्त लेना पड़े है, जेमन ला पेंशन नहीं मिले और कोई आय जकर मन के नहीं है, ऐसे में आजीवन हर महीना राशन प्रदान करे जाए। बुधवार के ये प्रोजेक्ट के विधिवत शुरू करेगी से, जेमा संसदीय सचिव विकास उपाध्याय बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई हैं। प्रोजेक्ट के लॉन्च में 104 साल के सैनिक के परिवार सहित एक अन्य सैनिक ला राशन प्रदान करके सम्मानित करेगी से। जो हमारे नॉन पेंशनर्स जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं केवल 4000 प्रति माह भारत सरकार से उनको पेंशन ये मिलता है। एनजीओ द्वारा दिल्ली बेस्ड है, उनका जो उपक्रम है कि उनको जीवन भर एक राशन मिल जाए ताकि उनकी जो जीवन व्यापन है उसमें उन पे एक मदद मिल सके। एक डिसेबल्ड सोल्जर को 1.5 लाख के अनुदान लिया हमने श्री HN गोयल वर्ल्ड स्कूल से, उससे उनको हमने एक स्वचालित वाहन दिया था। ये दूसरा प्रोग्राम हमारा जिसमें कि 1000 रुपये का खाद्य पदार्थ उस पूर्व सैनिक को दिया जाएगा 65 साल से ऊपर हो और वो नॉन पेंशनर हो। मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ जो लोग अपने लिए नहीं इस देश के लिए जीते, उनके लिए काम करने का मौका उनके साथ जुड़ने का मौका मिला है। और हमार बानी हमार गोठ में आज के मुला दवेदा जय जहार।